की दीवारें हों चारों तरफ, जहाँ कोई अंडरग्राउंड कोई पासिंग हो, जहाँ कोई अंडरग्राउंड कोई ऐसा कोई जैसे बंकर वगैरह बनाए गए हैं वहाँ पे शेल्टर लेनी है। और अंडरग्राउंड पासिंग होती है, जहाँ दूसरा होता है वो टनल बने होते हैं, ठीक है। ये सारे एयर स्ट्राइक से जोन है, उसके अंदर ध्यान देना सर, किसको उठाना है। इस तरीके से अपना विदाउट स्ट्रेचर से विक्टिम को उठाना है। ये विक्टिम में इसके पेट में कोई इंजरीज हुई है तो इस तरीके से आपने इसको उठा करेगा। किस तरीके से अप्रोच करेगा? माटी किट के इक्विपमेंट पड़े होते हैं, जैसे ये रोप है, ये बीमारी हो रही है। अब देखो देख सकते हो कि जब भी दिमाग में ये किट बनी हुई है और एक रस्सी कोई डिफरेंट ट्रैक हो गया तो उसको रस्सी करके हमें नीचे लाना है। इस तरीके से बीमारी करके बेस बना के और नीचे हम डिफरेंट को शिफ्ट करते हैं। अपनी मदद से फिर आपने मस्जिद पूरी बिल्डिंग से आपने उसको नीचे लाना है। तो इस तरीके से लैश किया। और लैशिंग का भी एक तरीका होता है, टाइम बोर्ड पे अलग होती है, होल्डिंग स्ट्रक्चर पे अलग होती है। तो अगर उसकी लैशिंग में कोई कमी होगी तो विक्टिम सामने देखिए, सामने एक छोटा बेबी है, अगर उसको आपने रेस्क्यू करके नीचे लाना है तो ये इस मेथड से हम आसानी से उस बच्चे को कैरी करके अपने आप को एंकर करके और पीछे से बले भी दी हुई है सेफ्टी के तौर पे। इस तरीके से हम आसानी से किसी छोटा बेबी जो होगा उसको हम आसानी से नीचे ला सकते हैं। रेस्क्यू रैपलिंग करते हुए नीचे देखिए, आपने जैसा आज देखा कि ऑपरेशन शील्ड के अंतर्गत हमने सिविल डिफेंस, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन मिलके एक मॉक ड्रिल हमने ऑर्गेनाइज़ करी सब डिवीज़न हीरानगर के अंदर। ये बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स में आज शेड्यूल थी जो आज हमने इस प्रोग्राम को करना था। इसमें 2-3 इवेंट्स शेड्यूल थे, जिसमें से आपने देखा होगा कि सबसे पहले हमने हायर सेकेंडरी स्कूल हीरानगर में एक प्रोग्राम मुनक्किद किया और वहाँ पे बच्चों को, बाकी सिविलियंस को हमने बताया कि फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स और बाकी चीज़ों में किस तरीके से आपको रिस्पॉन्ड करना है अगर कभी भी कोई डिज़ास्टर या कोई किसी एमरजेंसी सिचुएशन क्रिएट होती है। सिमिलरली यहाँ पे भी आपने देखा कि सिविल डिफेंस के हमारे जो भी वॉलंटियर्स हैं या कर्मचारी हैं उन्होंने किस तरीके से यहाँ पे रेस्क्यू किया। अगर कभी शेलिंग होती है, कभी कोई एक्सीडेंट होता है, कभी फायर हो जाती है, तो उस टाइम हमें किस तरीके से अपने आप को बचाना है वो आज हमने यहाँ लोंडी के जनता को, बच्चों को, यूथ को, वॉलंटियर्स को, सबको ये बताया किस तरीके से इन्होंने फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स बनना है। अभी तक जो था हम लोगों ने सिविल डिफेंस एज ए सिविल डिफेंस वॉरियर्स जो थे वो बताते थे, लेकिन अभी जो है ज़्यादा चांसेस जो है वो हमारे एयर अटैक जो है उसके बारे में है। तो एयर अटैक्स के ऊपर हम लोगों ने कैसे अपने आप को शील्ड करना है, कैसे अपने आप को हमने रेस्क्यू करना है, किस तरीके से हम लोग अपना डिफेंस कर सकते हैं, ये सारी की सारी चीज़ें हम थ्रू कैंप्स जो हैं ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। और इस कैंप का मेन मकसद जो था, हम लोगों ने इसमें जो पिछले हमारी जो मॉक एक्सरसाइज थी, जो उसमें जो कमियां रही होंगी उसका क्या बोलते हैं फीडबैक लेके उसमें कमी पेशी दूर करनी है और आने वाले टाइम में इसको पूरा सक्सेसफुल बनाना है। और लोगों की कोऑर्डिनेशन और हर एक डिपार्टमेंट जो है, हर एक ऑर्गेनाइजेशन जो है, सिविल डिफेंस जो है, हमारे वॉरियर्स जो हैं वो सारे के सारे उनकी कोऑर्डिनेशन और उनके व्यूज़ लेके हम इस ऑपरेशन को सक्सेस करें। कि मकसद यही है कि इसमें कामयाब होने का कि किसी भी किस्म का ना ह्यूमन लॉस हो, ना एनिमल लॉस हो, ना किसी किस्म का प्रॉपर्टी लॉस हो। ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं उसको दूर करने के लिए ये ऑपरेशन जो है शील्ड जो हम लोगों ने ऑर्गेनाइज किया हुआ है।